नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज है नया वर्ष जिसे हम हिंदू नववर्ष के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की मंगल कामनाएं। आपको, आपके समस्त परिवार को, प्रियजनों को, मित्रों को मेरी ओर से नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नया साल क्या है और हम इसे क्यों मनाते हैं और क्यों मनाना चाहिए। मैं आज आपको इस नववर्ष के बारे में थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूँ। बात करते हैं नववर्ष के जुड़ाव की कि ये नववर्ष है क्या। तो हमारी सनातन संस्कृति है जिसे हम हिंदू संस्कृति के रूप में भी जानते हैं। इसका एक मूल आधार भी है। आधार ये वेदों से जुड़ी हुई है, प्रकृति से जुड़ी हुई है और ये उस सभ्यता से जुड़ी हुई है जो अनंत काल से चली आ रही है, जिसका कोई अंत नहीं है। इसी रूप में आज मैं आपको इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, जिसे हम नववर्ष के रूप में जानते हैं, उसके बारे में आपको कुछ बातें संक्षेप रूप में बताना चाहता हूँ। तो प्रारंभ करते हैं। अपनी सनातन संस्कृति को 4 युगों में बांटा गया है। पहला सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये चारों युगों को इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी नववर्ष से जो संबंध है इनका, उस संबंध के बारे में एक संक्षेप जानकारी आपको देना चाहता हूँ। तो प्रारंभ करते हैं सतयुग से। तो भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की थी, इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को की थी, जिसे सृष्टि का निर्माता कहा जाता है। भगवान ब्रह्मा, परमपिता ब्रह्मा, तो उन्होंने सृष्टि की स्थापना जो की थी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को की थी, जो आज है। फिर दूसरा आते हैं युगों में आते हैं। तो पहला आता सतयुग। सतयुग का प्रारंभ भी इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हुआ था। दूसरा संपर्क ये हो गया। अब तीसरी बात आती है सृष्टि की रचनाकार जो है, जिसे सृष्टि आगे बढ़ी है, जिसे कहा जाता है माता दुर्गा। माता दुर्गा को सबसे शक्तिशाली रूप में जाना जाता है, जिसे कहा जाता है कि नारी तू नारायणी, यानी नारी ही नारायण है। नारी से ही सृष्टि की उन्नति हुई है। नारी से ही सृष्टि का आधार है। नारी के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती है। उसी माँ दुर्गा का रूप, जो नारी का रूप, दुर्गा का रूप है, उनका अवतार भी आज के दिन ही हुआ था। सतयुग की बात हो गई। अब चलते हैं त्रेता युग में। अब त्रेता युग की बात आती है। त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ था, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप नाम से जानते हैं, जिन्हें हम, जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारी संस्कृति के आराध्य हैं। तो भगवान राम की बात करते हैं, उन्होंने रावण का वध किया, कई राक्षसों का वध किया और राम राज्य की स्थापना की, धर्म की स्थापना की। हर युग में धर्म की स्थापना हुई है। सतयुग में भगवान विष्णु थे, त्रेता में भगवान राम थे, द्वापर में भगवान कृष्ण थे। तो बात करते हैं त्रेता युग की। तो त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का ये वध करने के बाद जब अपना राज्याभिषेक करवाया, वो तिथि भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी, जो आज तिथि है, जिसे हम नववर्ष के रूप में जानते हैं। तो त्रेता युग से ये संबंध हो गया। अब आते हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में आपको पता है धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ था। पांडव धर्म के पक्ष में खड़े थे, कौरव अधर्म के पक्ष में थे। उन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद पांडवों की विजय हुई, क्योंकि पांडव धर्म के पक्ष में थे। धर्म की विजय तो होती ही है। पांडवों का विजय होने के बाद जब पांडवों के सबसे बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर राजा बने, तो जब उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया, वो तिथि भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी, जो आज की तिथि है, जिसे हम नए वर्ष के रूप में जानते हैं। द्वापर से इसका संपर्क हो गया। फिर आगे चलते हैं, अपन आते हैं कलयुग में। अब बात करते हैं कलयुग की। तो कलयुग में एक उज्जैनी नाम का राज्य था, जिसके राजा थे महाराज विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करके एक संवत की प्रारंभ की थी, जिस सन कहते हैं, उसे कहते हैं विक्रम संवत। जो विक्रम संवत हमारी कुंडलियों में, जो सनातन संस्कृति का एक भाग है, कुंडली, राशिफल, कुंडली देखना, उसमें संवत चलता है। संवत के हिसाब से सब चीज़ें क्रियाएँ की जाती हैं। उस संवत का प्रारंभ महाराज विक्रमादित्य ने किया था, जो उज्जैनी के राजा थे, जिनके बड़े भाई थे विश्व प्रसिद्ध, जिन्हें कहते हैं कि भगवान के रूप में उन्हें माना जाता है, भर्तृहरि। उनके छोटे भाई थे विक्रमादित्य। महाराज विक्रमादित्य ने विक्रम संवत के प्रारंभ किया। अब और आगे चलते हैं, अपन आते हैं। तो आज से करीब 100-150-200 साल पहले की बात, 3 साल पहले की बात होगी लगभग। स्वामी दयानंद सरस्वती थे, बहुत बड़े संत थे, सनातन संस्कृति के बहुत बड़े संत थे। उन्होंने एक समाज की स्थापना की थी, जिसे कहते हैं आर्य समाज, जो भारत का आधार है, आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना भी इसी तिथि से हुई थी, जिसे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कहते हैं। तो कलयुग से भी ये संपर्क हो गया।
अब अपन आगे बढ़ते हैं, सिख समाज जानते हैं। तो सिखों के द्वितीय गुरु थे गुरु अंगद। गुरु अंगद का जन्म भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुआ था। अब बात करते हैं एक संगठन की, जिसे हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं। उस संघ के संस्थापक, जो संगठन दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, जिसे हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, शॉर्ट नाम कोई आरएसएस कहता है या और कहें तो संघ कहता है, उसके संस्थापक थे केशव बलिराम हेडगेवार। उनका जन्म भी इसी तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हुआ था। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों संपर्क इस नववर्ष का हो गया। तो अब तो समझ जाना चाहिए कि हम ये नया वर्ष क्यों मनाते हैं। एक और बात आती है कि हमारी प्रकृति जो क्या है, ऋतु पर निर्भर है। ऋतु परिवर्तन होता है, तो ऋतु परिवर्तन होता है मतलब कुछ नया होता है। जब कुछ नया होता है तो समझो कि नया साल आया है। तो इसी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ऋतु परिवर्तन भी होता है। गर्मियाँ प्रारंभ हो जाती हैं, सूर्य तपने लगता है, सूर्य उत्तरायण हो जाता है, तो ऋतु परिवर्तन भी होता है। इस प्रकार हमारा ये नया वर्ष चारों युगों से जुड़ा हुआ है और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि हमें ये नया वर्ष क्यों मनाना चाहिए, इसका आधार क्या है, इसका कारण क्या है। कोई सा भी त्यौहार होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है कि हम उसे क्यों मनाते हैं। दिवाली क्यों मनाते हैं, होली क्यों मनाते हैं, हर कुछ त्यौहार, जितने भी त्यौहार है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। इसी प्रकार नव वर्ष, जैसे हिंदू नव वर्ष कहते हैं, इसके पीछे ये इतना बड़ा कारण है कि चारों युगों से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, मानव सभ्यता से जुड़ा हुआ है, गुरुओं से जुड़ा हुआ है, ऋषि मुनियों से जुड़ा हुआ है। तो आज की पीढ़ी को ये बताने की आवश्यकता है कि हमें ये नया वर्ष क्यों मनाना चाहिए, इसका आधार क्या है, इसको मनाना क्यों आवश्यक है। आजकल की जो युवा पीढ़ी को ये पता ही नहीं है कि हमारा नया वर्ष है क्या, वो नहीं जानता। वो आजकल की भौतिक सुख सुविधाओं में इतना संलिप्त हो गया है कि उसे अपने खुद का ज्ञान नहीं है कि हम हैं क्या। जिस संस्कृति में वो पला बड़ा है, जिस संस्कृति में उसके माता पिता पले बढ़े हैं, जिस संस्कृति में उसका परिवार है, जिस संस्कृति में उस परिवार आगे बढ़ता है, जिसमें वो उन्नति करता है, जो संस्कृति हमें परिवार के माध्यम से जोड़ती है, जो संस्कृति हमें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है, आगे बढ़ने का मार्गदर्शन देती है, जो संस्कृति हमारे परिवार को जोड़ती है, जो संस्कृति हमारे संबंध अच्छे रखती है, जो संस्कृति हमें उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है, उस संस्कृति को हम नहीं पहचान पाते हैं। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस नववर्ष को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, सभी को जानकारी दें, नववर्ष की शुभकामनाएं भेजें, मंगल कामनाएं भेजें, उन्हें घर जाकर शुभकामनाएं दें, उन्हें आप तकनीकी के माध्यम से संपर्क करें, उन्हें सूचित करें कि नया वर्ष क्या है, उसके कारण बताएं कि नया वर्ष क्यों मनाते हैं। फैक्ट के साथ बात करेंगे तो वो इस बात को मानेगा और अपनी संस्कृति को पहचानेगा। सनातन संस्कृति गौरवपूर्ण संस्कृति है, जो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। इसमें हर एक प्राणी को सम्मान दिया गया, हर एक प्राणी के प्रति करुणा है। मैं किसी संस्कृति की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन अपनी संस्कृति सबसे बड़ी संस्कृति है, सबसे महान संस्कृति है। जब हम अपनी संस्कृति को नहीं पहचान पाएंगे तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या बता पाएंगे। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि इस नववर्ष के बारे में लोगों को जागरूक करें, उनके घर जाकर तकनीकी के माध्यम से सूचित करें, नववर्ष की मंगल कामनाएं भेजें और इसकी जानकारी उन्हें प्रदान कराएं और उनसे आग्रह करें कि आप अपनी संस्कृति को मनाएं। विदेशी संस्कृति हमारी नहीं है, हमारी संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारा आधार है, जिस पर हमारा जीवन हुआ, जिस पर हमारा जीवन का समापन भी इसी संस्कृति में होना है। तो आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप नववर्ष मनाएं, शाम को दीप प्रज्वलन करें, अपने घर में भगवा झंडा लगाएं, बड़ों को मंगल कामनाएं भेजें, छोटों को मंगल कामनाएं दें, समाज के बीच में जाएं, उन्हें इस बात की जानकारी दें, नववर्ष की शुभकामनाएं भेजें, सबके लिए मंगल कामनाएं करें। हमारी संस्कृति यही है कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, सभी के लिए हम मंगल कामनाएं करते हैं। तो आपसे भी आग्रह है कि सारे द्वेष भुलाकर, यदि द्वेष है भी किसी से तो उस चीज़ को भी भुलाकर मंगल कामनाओं के साथ नववर्ष का आरंभ करें और कुछ नया करने का प्रयत्न करें। संस्कृति को मानें, हमारी संस्कृति को पहचानें, भारतीय संस्कृति को पहचानें, हिंदू संस्कृति को पहचानें, सनातन संस्कृति को पहचानें, भारत को पहचानें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एक बार पुनः नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आप सभी के लिए खुशियों से परिपूर्ण रहे, आप प्रगतिशील हों, उन्नतिशील हों, निष्ठावान बने, निरोगी रहें, यही मेरी मंगल कामना है। सभी को जय श्री राम।